सिर्फ देहाती इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी हालात ठीक नहीं हैं। काशी में भी गंगा का बढ़ता जल स्तर चिंता का विषय बन चुका है। अब आपको लेकर प्रशासन कई तरह की पाबंदियां लगा रखा है। क्या कुछ पाबंदियां हैं, दिखाते हैं। शिव की नगरी में इन दिनों संकट की घड़ी है, क्योंकि यहां पर गंगा नदी का तेजी से बढ़ता जल स्तर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आलम यह है कि वाराणसी में गंगा किनारे घाट जलमग्न हो चुके हैं। घाट की सीढ़ियां गंगा के जलाघोष में जा चुकी हैं और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर आने को बेकरार दिखाई दे रही है। गंगा नदी ने न सिर्फ घाट की सीढ़ियों को अपनी आगोश में लिया, बल्कि मंदिर डूब चुके हैं और प्रशासन ने सिर्फ सांकेतिक गंगा आरती करने का नोटिस जारी कर दिया है। ये जो मढ़ी और इसके साथ जो मंदिर है वो पूरी तरह से जलमग्न। यहाँ पर देखिए यहाँ पे गंगा आरती होती थी। इसके साथ दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें भी हम विशेष दिखाइए। हर तरफ आपको यहाँ पर जल ही जल दिखाई देगा। ये सब आरती का स्थल था और वो गंगा सेवा निधि का ऑफिस है, वो भी पूरी तरह से जलमग्न। किनारे की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। पूरी तरह से काशी जल प्रलय का दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए ये हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। डीएम ने बैठक के बाद तैयारियों को और पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल का बढ़ाव आगे भी होता है तो जो बाढ़ राहत शिविर हैं उनको अपनी तैयारी रखनी है। जो गंगा ही नहीं बल्कि यहाँ पर सहायक नदी वरुणा भी है और वरुणा के किनारे का क्षेत्र जो होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो गंगा के किनारे के जो गांव हैं और वरुणा के किनारे के जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत शिविर बनाए जाएं। इसके साथ ही मेडिकल की टीमों को तैनात किया जाए। प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं वहां से जो खतरे का निशान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लाल रंग का एरो बना हुआ है वो खतरे का निशान है, लेकिन गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन जिस तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वो टेंशन बढ़ाने वाली बात है। प्रशासन भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। वाराणसी में प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को आदेश दे रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि आप भी स्वयं का बचाव करें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। यूं तो देश और दुनिया में तबाही से लोग डरते हैं, बाढ़ का नाम सुनते ही लोगों की टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन यूपी में एक जगह ऐसी भी है जहां बाढ़ के पानी की पूजा होती है, लोग जश्न मनाते हैं। ये जल प्रलय खतरे की घंटी है। क्या कोई खतरा मोल उठाना चाहेगा? जिस तबाही से लोग डरते हैं, आखिर क्यों प्रयागराज में लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना। प्रयागराज का ये मंदिर दुनिया का सबसे अनूठा मंदिर है, जहां लोग गंगा का जल स्तर बढ़ने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, अनुष्ठान कर खुशी मनाते हैं, बाढ़ के पानी की आरती भी उतारते हैं। प्रयागराज में संगम के ठीक नज़दीक बजरंगबली का एक मंदिर है। इस मंदिर में बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ हर साल बाढ़ आने के लिए प्रार्थना की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं। दरअसल यहाँ बाढ़ का इंतजार हजारों लोगों की आस्था से जुड़ा है। संगम किनारे लेटे प्रयागराज के कोतवाल से इसका सीधा कनेक्शन है और इस मंदिर तक गंगा नदी का पानी आने के पीछे मान्यता भी है। मान्यता ये है कि गंगा जी जब हर साल यहाँ पर आती हैं, अपने पुत्रवत बजरंगबली को स्नान कराती हैं, उनका अभिषेक करती हैं, तो उस साल प्रयागराज में किसी तरह की दैवी आपदा नहीं आती। हर बार की तरह इस बार भी लोग शांति और सुकून के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि ऐसा हो जाने से कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती। एक अनुमान के हिसाब से हर साल अगस्त के दूसरे हफ्ते तक गंगा और यमुना का पानी संगम नगरी के कोतवाल तक पहुंच जाता है। हालांकि अभी गंगा का पानी मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी तक आ चुका है।
इस बार भी खास तरीके से अनुष्ठान किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है और प्रार्थना की जा रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब आपको पुलिसिंग का एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। रायबरेली में पुलिस के 2 आला अधिकारियों ने सड़क पर औचक निरीक्षण किया और वो भी साइकिल पर। साइकिल पर पुलिस वाले से पूछताछ करते हुए ये रायबरेली के सलोन क्षेत्र के डिप्टी एसपी अमित सिंह और कोतवाल संजय त्यागी हैं। शहर का हाल जानने के लिए दोनों ने अपनी सरकारी गाड़ी को किनारे रख अपने लाव लश्कर को छोड़कर साइकिल से ही शहर के चौक चौराहों का औचक निरीक्षण किया, वो भी सादे कपड़ों में। गश्ती के दौरान दोनों अधिकारियों की नजर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के काम करने के तरीके पर थी। ऐसे में पहले तो ड्यूटी पर लगे सिपाही डिप्टी एसपी को पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही कोतवाल को देखा तो सभी के होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद दोनों पुलिस अधिकारियों ने अपने साथियों को खास निर्देश दिए और अराजक तत्वों पर नजर रखने की बात भी कही। साथ ही कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों का भी ख्याल रखने के आदेश दिए। हाँ, सलोन क्षेत्र में वहाँ के क्षेत्राधिकारी अमित सिंह और इंस्पेक्टर संजीव त्यागी जो हैं, उन लोगों ने वहाँ पर अपने जो कांवड़ यात्रा प्रतापगढ़ की तरफ से जाती है, ऊंचाहार की तरफ जाती है, उसको सुरक्षित रूप से निकालने के लिए और कहाँ क्या व्यवस्था है इसके लिए वो साइकिलों पर गश्त कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, पुलिस में पहले भी रहा है। सादे कपड़ों में साइकिल से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपराधियों में भी इस बात का खौफ है कि न जाने कब कहां किस रास्ते पर चलते हुए ऐसे पुलिस वाले न मिल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।